नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग DAV महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग नैतिकता के प्रयोजनवादी मानदंड सुखवाद पर विचार करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने देखा था कि बाह्य मानदंड जहाँ चयन की स्वतंत्रता को बाधित करता है और इसमें सार्वभौमिकता का अभाव होता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप अंतःप्रज्ञावाद आता है, जो अंतःप्रज्ञा के आदेशों, चयन की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को महत्व देता है, परंतु वह प्रयोजन को नहीं मानता है। प्रयोजन को नहीं मानने के कारण वह भावना के नियंत्रण की बात करता है, भावना के अवहेलना की बात करता है। अंतःप्रज्ञावाद नैतिकता के सार्वभौमिकता को स्थापित कर एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, परंतु वह कर्म के प्रयोजन की अवहेलना कर नैतिकता को खोखला कर देता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य को उद्देश्यहीन कैसे माना जा सकता है? यह कैसे कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य न तो स्वयं का कल्याण है और न ही मानवता का। प्रेरणा नैतिकता के लिए आवश्यक है, परंतु उद्देश्य की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इसलिए कर्तव्यवाद या अंतःप्रज्ञावाद के समानांतर ही उद्देश्यवादी सिद्धांत सुखवाद, पूर्णतावाद आदि अस्तित्व में रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख या आनंद का महत्वपूर्ण स्थान है। वह सुख प्राप्त करना चाहता है। सुख उसके जीवन का उद्देश्य होता है। जीवन में सुख प्राप्ति को चरम आदर्श मानने वाले विचारकों को सुखवादी और इनके सिद्धांत को सुखवाद कहा जाता है। सुखवाद नैतिकता को शुभ या अशुभ के रूप में परिभाषित करता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा है कि सुखवाद, अंतःप्रज्ञावाद और बाह्य नियमवाद नैतिकता को उचित, राइट या रॉन्ग के टर्म में परिभाषित करते हैं, परंतु उद्देश्यवादी या सुखवादी नैतिकता को शुभ या अशुभ के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी क्रम में यह बता देना आवश्यक है कि हम लोगों ने उचित, अनुचित और शुभ अशुभ की अवधारणा को देखा था कि जो नियम के अनुकूल है उसे उचित और जो नियम के प्रतिकूल है उसे अनुचित कहा जाता है। जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है या मनुष्य को अच्छा लगता है, मनुष्य के लिए अच्छा है, उसे शुभ कहा जाता है, और जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है उसे अशुभ कहा जाता है। तो जो दार्शनिक नियमवाद को मानते हैं, अंतःप्रज्ञा को मानते हैं, उनके अनुसार कार्य उचित या अनुचित हो सकते हैं। शुभ या अशुभ होने से उनका कोई संबंध नहीं। सुखवाद के अनुसार जो शुभ है वही उचित है और जो अशुभ है वही अनुचित है। जो कर्म सुख प्राप्ति में सहायक है वह शुभ है और जो कार्य सुख प्राप्ति के मार्ग में बाधा है वह अशुभ है। यह सुखवाद की मौलिक मान्यता है। सुखवाद अंग्रेजी के हेडोनिज्म शब्द का अनुवाद है।
हेडोनिज्म शब्द ग्रीक भाषा के हेडोनिमस से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। हेडोनिमस शब्द भी ग्रीक भाषा के हेडोन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है सुख या आनंद। हेडोन शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के हिडस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है स्वीट या स्वादिष्ट, मीठा या सुख देने वाला। अतः सुखवाद वह सिद्धांत है जो मानता है कि जो कर्म जीवन के लिए सुखप्रद है, सुखी सुरुचिपूर्ण बनाता है, वही शुभ है, अर्थात सुख ही नैतिकता का मानदंड है। सुखवाद के समर्थकों में प्राचीन काल में सेरेनेइक संप्रदाय के विचारक और एपिक्यूरियंस का नाम आता है। सेरेनेइक संप्रदाय के स्थापक अरिस्टिपस थे, जो सुकरात के शिष्य थे, और उनका जन्म स्थान सिरेन था। इसलिए उनके अनुयायियों ने इस संप्रदाय का नाम सेरेनेइक संप्रदाय कहा जाता है। इसी तरह एपिक्यूरस एक दार्शनिक थे, जिनके अनुयायियों को एपिक्यूरियंस कहा जाता है। आधुनिक युग में शाफ्ट्सबरी, हचिसन, हॉब्स आदि सुखवाद के समर्थक हैं। भारतीय परंपरा में चार्वाक दर्शन इसका समर्थन करता है। मनुष्य के अंदर सेंसिबिलिटी और रीजन दो प्रकार के मानसिक अवयव होते हैं, अर्थात भावना और बुद्धि दो भाग होते हैं मनुष्य के मन के। सुखवाद भावना या सेंसिबिलिटी को बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता है। अंतःप्रज्ञावाद में हम लोगों ने देखा था कि बुद्धि को भावना से श्रेष्ठ माना गया था और भावना की उपेक्षा की गई थी, परंतु सुखवाद भावना को बुद्धि से श्रेष्ठ मानता है। यह बुद्धि को भावनाओं की तृप्ति का एक साधन मानता है। बुद्धि तभी तक शुभ है जब तक वह भावनाओं की संतुष्टि में सहायता करती है या सुखानुभूति प्राप्ति कराती है। भावनाएं स्वतः शुभ है, इसका आंतरिक मूल्य है। प्रत्येक कर्म के मूल में कोई न कोई इच्छा वर्तमान रहती है। यदि इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो सुख की अनुभूति होती है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो दुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है। इच्छाओं की तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए सुखवाद को वासना प्रधान नीतिशास्त्र या एथिक्स ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। सुखवाद एक अत्यंत लोकप्रिय सिद्धांत है। मनुष्य साधारणतः सुख प्राप्ति और दुख से मुक्ति चाहता है। उसके लगभग सभी कर्मों के पीछे यही भावना कार्य करती है। जो कार्य सुख देने वाला है वही अच्छा है, और जो कार्य दुख देने वाला है वही बुरा है। दूसरे शब्दों में, जो सुखी व्यक्ति है वह अच्छा है, और जो दुखी व्यक्ति है वह बुरा है। इस प्रकार सुख और दुख शुभ और अशुभ के प्रतीक हैं। सुखवाद के कई प्रकार हैं। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य अपने प्रकृति से ही सुखवादी है। वह उसके अंदर भावना निहित है और उस भावना के कारण वह सुख की कामना करता है, इसलिए सुख ही श्रेय है। अर्थात मनोवैज्ञानिक सुखवाद मानव प्रकृति से ही सुख को श्रेय मानता है। चूँकि मानव प्रकृति सुखवादी है, इसलिए सुख ही श्रेय है। इसका सबसे बड़ा दोष है कि यह चाहिए है और चाहिए में भेद नहीं कर पाता है।
यह तथ्य और नैतिकता में भेद नहीं कर पाता है। इसलिए सुखवाद में एक दूसरा संप्रदाय हमारे सामने आता है जिसे नैतिक सुखवाद कहते हैं। नैतिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य को सुख की कामना करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य में भावना है, इसलिए मनुष्य को सुख की कामना करना चाहिए। सुख शुभ है, हमारी इच्छा की पूर्ति करता है, हमारा विकास करता है, हमें आनंद प्रदान करता है। इसलिए हमें सुख की इच्छा करनी चाहिए। सुख किसका हो, अपना हो या सबका हो। सुख कैसा हो, उत्कृष्ट हो या निकृष्ट हो, इस आधार पर नैतिक सुखवाद के दो भेद हो जाते हैं। एक स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा परार्थवादी सुखवाद। स्वार्थवादी सुखवाद वैसे सुखवाद को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के सुख को श्रेय मानता है, नैतिकता का उद्देश्य मानता है। इसमें वह भावना की संतुष्टि को, अपनी ही इच्छा की संतुष्टि को वह जीवन का या नैतिकता का मानदंड स्वीकार करता है। परंतु यहाँ भी प्रश्न उठता है कि क्या अगर दो सुख हैं तो उसमें किस सुख का चयन किया जाए। सुख कई प्रकार के हैं, जैसे मदिरापान का सुख, स्वाध्याय का सुख, क्रीड़ा का सुख या अध्यात्म का सुख। इसमें से सभी सुख एक ही तरह के हैं या इनमें गुणों का अंतर पाया जाता है। इसको लेकर स्वार्थवादी सुखवाद में दो संप्रदाय होते हैं। एक निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद। निकृष्ट स्वार्थवादी सुख के अनुसार सुखों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। मदिरापान और स्वाध्याय एक ही श्रेणी के सुख हैं, बशर्ते उनकी तीव्रता और वर्तमान रहने की स्थिति समान हो। ऐसे में वह दोनों ही सुखों को समान श्रेणी में रखता है। उसके अनुसार गुणों में किसी तरह का, सुखों में किसी तरह का गुणात्मक भेद नहीं है। जो सुख ज़्यादा तीव्र हो और ज़्यादा देर तक वर्तमान रहे, वही नैतिक कर्म का उद्देश्य हो सकता है, नैतिक कर्म का मानदंड हो सकता है। ऐसा निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद मानता है, या ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वह मानता है। उसके अनुसार वर्तमान का सुख भविष्य के सुख से ज़्यादा श्रेयस्कर है। वर्तमान जीवन ही हमारा जीवन है, इसलिए हमें अपने ही स्वार्थ की पूर्ति को नैतिकता का उद्देश्य मानना चाहिए।
परंतु यह एक यदृच्छावादी या स्वार्थवाद ऐसा सिद्धांत है जो सर्वमान्य नहीं हो सकता है। इससे अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए दार्शनिकों ने गुणवत्ता के आधार पर सुख का विभाजन किया और उसमें गुणात्मक भेद माना। ऐसे दार्शनिकों को उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद का समर्थक कहा जाता है। इसके सबसे पहले समर्थक एपिक्यूरस थे। उनके अनुसार मदिरापान और स्वाध्याय जैसे सुखों में अंतर है, इनमें गुणात्मक भेद पाया जाता है। इनको सुख को बुद्धि के नियंत्रण में रहना चाहिए। भावना या इच्छा की तृप्ति बौद्धिक नियमों के तहत या तार्किक ढंग से होनी चाहिए। संतोष को महत्व दिया जाना चाहिए और उदासीनता को श्रेय माना जाना चाहिए। परंतु परार्थवादी सुखवाद केवल व्यक्ति तक सीमित होने के कारण ही सर्व स्वीकृत नहीं था। इसमें सार्वभौमिक मानदंड बनने की योग्यता का अभाव था। इसलिए सुखवाद में एक दूसरा संप्रदाय आया जिसे हम परार्थवादी सुखवाद या उपयोगितावाद कहते हैं। इसमें माना जाता है कि सुख व्यक्ति का श्रेय है, परंतु सुख केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है, यह सबके साथ प्राप्त करने की चीज है। सबका सुख ही श्रेय है। अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख मिले, ऐसा कार्य नैतिकता का मानदंड होना चाहिए। इस संप्रदाय के भी दो भाग हैं, एक निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद और दूसरा उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद। निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद के समर्थक बेंथम हैं और उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद के समर्थक जे.एस. मिल हैं। इसी तरह बुद्धिमूलक सुखवाद, आदर्शात्मक सुखवाद और विकासात्मक सुखवाद भी हैं, जिनकी चर्चा हम लोग अगले व्याख्यानों में एक एक करके करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सुखवाद सुख को ही श्रेय मानता है, परंतु दार्शनिकों ने इसकी आलोचनाएं की हैं। इन आलोचनाओं में से कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। सुखवाद का सुख को शुभ मानना मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। यह अमनोवैज्ञानिक है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वस्तु की प्राप्ति के बाद उसे सुख की अनुभूति होती है। प्यास लगने पर व्यक्ति पानी की इच्छा करता है, पानी पीता है, उसके बाद प्यास बुझता है। इस तरह इस सिद्धांत में स्थानांतरण दोष, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स है। इसी तरह आलोचक यह कहते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा में सुख और दुख या अभाव दोनों रहते हैं पहले से। ये कार्य के लिए प्रेरणा है, न कि इनको प्रयोजन माना जाए। सुख और दुख चूँकि हमारी इच्छा में पहले से वर्तमान रहते हैं। अगर हम यह कल्पना करते हैं कि हम पढ़ेंगे
तो प्रथम श्रेणी में पास होंगे तो सुख की भावना हमें महसूस होती है, हमें खुशी होती है, हमें उसी समय आनंद आता है, हम उसी समय कल्पना लोक में जीवित जीने लगते हैं। तो सुख की भावना इच्छा में ही रहती है, ये प्रेरणा में रहती है, हमारे मोटिव में रहती है, जबकि सुखवादी इसे प्रयोजन के रूप में देखते हैं। आलोचकों के अनुसार सुख भी तात्कालिक और दूरस्थ या अल्पकालिक और दीर्घकालिक होते हैं। इनमें व्यक्ति चयन करता है, इस चयन का भी कोई आधार होता है, इसलिए वह आधार ही असली लक्ष्य है, न कि सुख। नैतिकता के मानदंड के लिए यह आवश्यक है कि हम चयन में किस तरह के मानदंड का उपयोग करते हैं, किस नियम का उपयोग करते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब हम कोई कार्य का चयन करते हैं तो उसमें हम उसके सुख को तौलते हैं और उसके दुख को तौलते हैं। सुख और दुख में जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसे हम अपनाते हैं, या जो सुख अच्छा लगता है उसे हम अपनाते हैं। जो ज़्यादा टिकाऊ सुख है, जो ज़्यादा दीर्घकालिक सुख है, जो ज़्यादा तीव्र सुख है, उसे अपनाते हैं। इसके लिए हम जो नियम अपनाते हैं वह नियम मानदंड है, जबकि सुखवाद सुख की भावना को नैतिक मानदंड के रूप में स्वीकार करता है, जो सही नहीं है। आलोचकों के अनुसार सुखवाद का यह सिद्धांत कि सुख वांछनीय है क्योंकि इसका मूल्य है। जीवन में सुख का महत्व है, परंतु यह मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुख और मूल्य में तादात्म्य संबंध नहीं है। किसी मूल्य के प्राप्ति के बाद सुख की अनुभूति होती है, न कि सुख से मूल्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख मूल्य का चिन्ह मात्र है। सुख प्राप्ति से मूल्य का महत्व का पता चलता है, न कि सुख के महत्व का। सुख वस्तु में निहित होता है। वस्तु प्राप्त होने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। वस्तु से अलग सुख की सत्ता नहीं है, इसलिए यह वस्तु से अलग सुख को आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आलोचकों के अनुसार सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मान लेने पर किसी और मानदंड की आवश्यकता होती है। इस तरह सुखवाद और नैतिक मानदंड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आलोचकों के अनुसार सुख का परिमापन संभव नहीं है, जबकि सुखवादी सुख के परिमापन या नापने की बात करते हैं, उसके तीव्रता को समझने की बात करते हैं, उसके दीर्घकालिकता को समझने की बात करते हैं। इसे भौतिक वस्तुओं की तरह मापा नहीं जा सकता है, इसका योग भी संभव नहीं है, जैसा कि उपयोगितावादी दार्शनिक करने का प्रयास करते हैं। सुखों के योग से बड़ा सुख नहीं बन सकता है। बहुत से व्यक्तियों के सुख को मिला देने से भी बड़ा सुख नहीं बन सकता है। सुखवाद नैतिकता का विषय देता है, आकार नहीं देता है, उसका नियम नहीं देता है। सुखवाद इच्छाओं की तृप्ति को नैतिकता का लक्ष्य मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि व्यक्ति केवल इच्छाओं की तृप्ति नहीं चाहता, वह अपने स्व की तृप्ति चाहता है, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को संतुष्ट करना चाहता है। स्व में भावना और बुद्धि आते हैं। अगर कोई वस्तु बहुत स्वादिष्ट लगता है तो व्यक्ति यह समझना चाहता है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नहीं है। स्वादिष्ट लगना भावना पर निर्भर करता है और स्वास्थ्य की चिंता करना
बुद्धि पर निर्भर करता है। इन दोनों को संतुष्ट होना आवश्यक है। सुखवाद केवल भावनात्मक पक्ष को संतुष्ट करने की बात करता है, वह बुद्धि को तृप्त नहीं करता है। इसलिए इसमें केवल विषय है, आकार नहीं है। आलोचकों के अनुसार सुखवाद में पुनरुक्ति दोष है। सुखवाद के अनुसार पुनरुक्ति दोष उसे कहा जाता है जिसमें एक ही बात को दो बार या दो बार से ज़्यादा कहा जाता है। तो वहाँ एक बार अगर कथन सत्य है तो बार बार कहने पर उसकी सत्यता बढ़ती नहीं है, बल्कि उसमें अर्थहीनता आती है। एक ही बात को बार बार दोहराना दोष माना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने तर्कशास्त्र में पढ़ा था कि पारसिमनी तर्कशास्त्र का एक लक्ष्य है, एक लक्षण है, अर्थात अपनी बात को कम में कहना और सीधे सीधे कहना, तार्किक ढंग से कहना ज़्यादा श्रेयस्कर है। सुखवाद में पुनरुक्ति दोष है क्योंकि यह एक ही बात को दो बार दोहराता है। कैसे, यह देखते हैं। सुखवाद के अनुसार सुख के दो अर्थ हो सकते हैं। किसी इच्छित वस्तु के प्राप्ति के बाद तृप्ति की भावना या इच्छित वस्तु। पहले अर्थ में यह अमनोवैज्ञानिक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। दूसरे अर्थ में यह अतार्किक है। इसमें पुनरुक्ति दोष है क्योंकि सुखवाद को सुख के श्रेय के अर्थ में लेने का अर्थ होता है इच्छित वस्तु की इच्छा करना। जिस वस्तु की हम पहले से इच्छा करते हैं उसका इच्छा करने का कथन करना, यह पुनरुक्ति दोष का उदाहरण है। इस तरह सुखवाद में पुनरुक्ति दोष है। जैकोबी के अनुसार सुखवाद में विरोधाभास है। सुखवाद के अनुसार सुख श्रेय है, परंतु सुख की विशेषता है कि हम सुख पर जितना ही ध्यान केंद्रित करते हैं, सुख उतना ही कम होता चला जाता है, उतना ही दूर होता चला जाता है। अगर किसी मिठाई के मिठास पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह कम मीठा लगने लगता है। जैसे क्रोध में आया हुआ व्यक्ति अगर यह समझ जाए कि वह क्रोध में है तो उसका क्रोध कम हो जाता है। इसी तरह से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर सुख को ध्यान में रखता है तो वह अपनी ही परछाई की तरह हमसे दूर चलता चला जाता है। जैसे परछाई हम जितना कदम चलते हैं उतना ही कदम वो भी आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही सुख की लालसा या कामना करने पर, या कामना करके कार्य करने पर सुख आगे बढ़ता जाता है, सुख हमसे दूर होता चला जाता है। सुख की इच्छा जितनी ही प्रबल होती है, सुख की अनुभूति उतनी ही कम होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सुख को भुला दिया जाए। जैकोबी इस दोष को पैराडॉक्स कहते हैं। उनके अनुसार हम सुख की इच्छा करते हैं, परंतु जब इच्छा करते हैं तो सुख दूर भागता है। यह एक विरोधाभास है। इच्छा में सुख है, परंतु वह सुख इच्छा के कारण ही दूर हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि सुखवाद नैतिकता के लिए पर्याप्त मानदंड नहीं है। अब हम लोग अगले वर्ग में सुखवाद के विभिन्न प्रकारों की अलग अलग व्याख्या करेंगे।
निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सुखवाद को आदर्श नैतिक मानदंड नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नैतिक जीवन में भावना को स्थान देना इसका मौलिक योगदान है। सुखवाद को चरम आदर्श भले ही नहीं माना जा सकता है, परंतु चरम लक्ष्य की प्राप्ति के बाद सुख की अनुभूति तो होती ही है। इस अर्थ में सुख को आदर्श कहा जा सकता है। धन्यवाद।